जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना फ़र्स्ट फेज़ जो है कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फ़र्स्ट ऑर्डर की थी और हायर ऑर्डर की थी उनको हमने देखा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट फेज़ है जिसमें हम बेसिकली करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व। और अब जो एक नई टेक्निक जो यूज़ होगी उसको कहते हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस लप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं? वो हम सोल्व कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो लीनियर हों और वो हायर ऑर्डर की भी हो सकती हैं। ठीक है, और उनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसी इक्वेशंस को हम लप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिकली ये होता है कि आपका जो फंक्शन होता है उसको आप किसी एक वेरिएबल से नई फॉर्म में चेंज कर लेते हैं किसी और वेरिएबल में। ठीक है, तो ऑलरेडी आपसे मैंने एक जूम की लेक्चर में मैंने आपको इसकी डिटेल्स शेयर की थी। तो अभी प्रॉपरली हम चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ कि लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट, बेसिकली एफ़ आपके पास कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो पीस वाइज कंटिन्यूस है। पीस वाइज का मतलब है उसकी डोमेन डिफरेंट पीसीज में जो है ना वो उसमें फंक्शन कंटिन्यूस है और वो डिफाइंड है पॉजिटिव इंटरवल में, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होंगी, ज़ीरो से शुरू होगा जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। द लप्लास ऑफ एफ, मतलब इस फंक्शन जो कि पीस वाइज रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है उसका लप्लास जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली एल फॉर्म आप कह लें, एल ऑफ एफ। ठीक है, ये एक नया फंक्शन होगा जो कैपिटल एफ हो जाएगा। मतलब गिवन फंक्शन स्मॉल एफ था, इस पे जब हम लप्लास लगाएंगे तो वो नया फंक्शन कैपिटल एफ बन जाएगा। अब वो डिफाइंड किस तरह से है कि आपका जो गिवन फंक्शन होगा आपने उस फंक्शन को यहाँ पे इंसर्ट करना है, उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है ज़ीरो से इन्फिनिटी पे इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके। तो जो आपका नया फंक्शन आएगा एफ ऑफ एस वो बेसिकली लप्लास होगा अपने गिवन फंक्शन का, मतलब गिवन फंक्शन की लप्लास ये फंक्शन होगा। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जब आप गिवन फंक्शन के ऊपर लप्लास लगाएंगे तो वो नया फंक्शन ये एफ ऑफ एस एस की फॉर्म में बेसिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से देखें, आपके गिवन फंक्शन के ऊपर आप लप्लास लगाएंगे इस तरह से, मतलब एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो नया फंक्शन आपका आएगा वो एस की फॉर्म में आएगा, वो बेसिकली आपके गिवन फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, अब वो पहले हम ये देखेंगे कि लप्लास किसी फंक्शन का कैसे फाइंड कर सकते हैं या किसी फंक्शन के ऊपर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लग सकती है। फिर हम देखेंगे कि लप्लास इन्वर्स क्या होता है और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम इन दोनों की मदद से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे पहले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो लप्लास के ऊपर आएंगे कि हम किसी फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद डिटेल्स के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको उससे आइडिया होता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अब जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मेरे पास एफ ऑफ टी जो मेरा गिवन फंक्शन है वो 1 है। ठीक है, 1 मेरे पास फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, उसने गिवन में आपको बताया हुआ है कि वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में डिफाइंड है। ठीक है, अब वो कहता है इसकी लप्लास फाइंड करें, तो आपने इसका जो लप्लास होगा वो बेसिकली ये इस तरह से एल की फॉर्म में लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, वो इक्वल आएगा लप्लास एफ ऑफ टी, बेसिकली आपके पास इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है जस्ट। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी बेसिकली 1 है और ये आपके पास आ जाएगा डी टी। अब जस्ट आप इसको सोल्व करते हैं, इस तरह के इंटीग्रल जिसमें आपके पास एक लिमिट आपके पास जो है वो इन्फिनिटी हो या दोनों भी हो सकती हैं, तो उनको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसको बेसिकली लिमिटिंग केस कह देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एच। मैंने जस्ट इसको इन्फिनिटी को मैंने यहाँ पे एच कर दिया और यहाँ पे लिमिट लगा दिया कि एच इन्फिनिटी को जा रहा है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको सोल्व करने का ये टेक्निक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एस टी डी टी, 1 वैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डी टी है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हम। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, चूँकि ई की पावर एस टी है तो ये इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर
माइनस एस टी वैसे ही आएगा, और पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो माइनस एस आएगा, तो वो माइनस एस से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाई है। ठीक है, और लिमिट्स इसकी वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। ठीक है, दोबारा से देखें, मेरे पास ये फंक्शन था और वो इसमें डिफाइंड था, क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड था। ठीक है, हमने इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो जस्ट आपने ये फार्मूले में इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। ये जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसको बेसिकली एक नया कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व कर देते हैं और उसको इम्प्लोज करवा देते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब जस्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ई की पावर का इंटीग्रेशन वही होती है और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव था माइनस एस, विद रिस्पेक्ट टू टी जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो माइनस एस आएगा, तो वो मैंने माइनस एस से बेसिकली इसको जब डिवाइड करवाया तो वो माइनस इधर आ गया और ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब जस्ट हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करने लगे हैं जी। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए पहले हम एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब एच पुट करेंगे टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की थी तो टी की जगह पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस ई की पावर माइनस एस एच ओवर एस माइनस, और फिर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, एक माइनस जो इंटीग्रेशन का आता है लोअर लिमिट से पहले और एक ये है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ई की पावर माइनस एस ज़ीरो ओवर एस। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली चीज़ आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसको देखें तो ये बेसिकली आपके पास ई की पावर ज़ीरो समथिंग पावर ज़ीरो इज़ 1 बाई एस, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई एस। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आएगा। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ई की पावर माइनस एस एच है। ठीक है, ई की पावर माइनस एस एच है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ये -1 ओवर ई की पावर एस एच हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये वाला एस जो है वो वैसे ही आ गया। ठीक है, जस्ट मैंने पावर को नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पे प्लस ई की पावर ज़ीरो इज़ 1। ठीक है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, समथिंग ज़ीरो मल्टीप्लाई ये ज़ीरो होके ई की पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब बेसिकली स्टूडेंट ऐसा है कि अब यहाँ से आगे केस बन सकते हैं। अगर तो ये देखें, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ एज की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊँगा तो अगर तो ये एस अगर मेरे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। ठीक है, इसके यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। अब अगर एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है और एच भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है कि ई की पावर इन्फिनिटी नंबर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एस अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एस ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 है और एच इन्फिनिटी है, 10 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो जाएगा बेसिकली। अगर तो एस ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ई की पावर इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये ई की पावर एच जब इन्फिनिटी हो जाएगा एस पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब अगर एस अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि एस ये नीचे जो है ना ये पावर होगी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चूँकि नेगेटिव होगा नंबर, ये इन्फिनिटी जब नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, दो केस होंगे। अगर एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये वाली चीज़ पावर वाली जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, अगर एस लेस देन ज़ीरो है तो ये पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि ये एच इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, एच ने इन्फिनिटी होना है। अब अगर एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये पावर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर एस लेस दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। 1 जब डिवाइड करते हैं ना इन्फिनिटी से, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूँ तो वो आंसर आता है ज़ीरो के एक बार। ठीक है ना, किसी नंबर को जब इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है जब एस ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो ये वाली टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, एस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्योंकि वैसे ही ज़ीरो है, ज़ीरो मल्टीप्लाई ये ज़ीरो हो जाएगा और ये टोटली आपके पास समथिंग बाई इन्फिनिटी सॉरी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई एस इन्फिनिटी, और फिर ये आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी ज़ीरो। तो इस ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जब इसके ऊपर इसमें एच इन्वॉल्व भी नहीं है तो ये एज इट इज़ इस सारी चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाई एस। 1 बाई एस कब आएगा? जब आपके पास एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, ये कब होगा? जब एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है। एक केस तो ये है आपके पास। ठीक है, अब अगर
नेगेटिव होता, अगर एस की वैल्यू नेगेटिव होती, अब एस की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी होना था। अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जानी थी, मतलब ये इस तरह होना था। अगर एस लेस देन ज़ीरो है तो ये आपके पास इस तरह हो जाना था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, ये ऊपर चला जाना था, ये आ जाना था ई की पावर इन्फिनिटी, ये माइनस, ये बेसिकली ऊपर ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इस सारी चीज़ का आंसर आपके पास इन्फिनिटी हो जाना था, ये इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी। तो इस केस में आपका आंसर डिवर्ज कर जाना था, वो इन्फिनिटी हो जाना था। तो इसका वो केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो केस डिस्कस करेंगे जो जब आपका आंसर इन्फिनिटी ना आ रहा हो, ठीक है। वंस अगेन देखें, काइंडली दोबारा से देखें इस एग्जांपल को। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम ये करेंगे कि आपका जो फंक्शन होगा जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो यहाँ पे जैसा आपने पुट कर देना है। उसके बाद इसकी आपने इंटीग्रेशन कर देनी है। ये यहाँ पे वन पुट किया, इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करते हुए मैंने आपको बताया कि ये जो इन्फिनिटी है हर सवाल में इसी तरह ही होगा, एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके यहाँ पे एच लिख देंगे आप हर क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट आप उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, या जो भी इंटीग्रेशन का रूल आपको आता है उस रूल के अकॉर्डिंग आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट्स पुट कर दी तो ये चीज़ आ गई। अब आगे इसको ध्यान से सोल्व करना है। आगे सोल्व करते हुए आपको ये देखना है कि एच की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो इसका क्या आंसर आता है। ये तो वैसे ही आपके पास ख़त्म हो गया, वन बाय ऐसा आ गया, इधर तो एच इन्वॉल्व ही नहीं है, ये एज इट इज़ ही आना है, ठीक है। इस पोर्शन में अगर हम देखें, इस पोर्शन में अगर मैं एस और एच के ऊपर कंडीशन लगाऊँ, अगर एस यहाँ तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही हो सकता है ना, कोई नंबर यहाँ तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर तो ये नंबर पॉजिटिव है, एस पॉजिटिव है, तो एच इन्फिनिटी हो के ये टोटल चीज़ ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। मतलब ये चीज़ अगर एस पॉजिटिव है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है और ये वन बाय एस आ जाता है, ठीक है, एस ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब अगर एस लेस दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो मतलब ये सारी टर्म इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, मतलब ये सारे का आंसर इन्फिनिटी आना था उस केस में। तो इसलिए ये वाला केस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा था। तो आपका जो फाइनल इसका लैप्लास का आंसर होगा, लैप्लास ऑफ वन आपके पास जो है वो बेसिकली वन ओवर एस आएगा, ठीक है। लैप्लास वन जो है वो वन ओवर एस आपके पास आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने कैसे फाइंड किया है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स करता हूँ, आई होप कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इससे मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। चलें जी, अब मेरे पास एक एग्जांपल है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, लैप्लास हमने निकालना है ई की पावर ए टी का, ठीक है जी। हम ई की पावर ए टी का लैप्लास निकालना चाहते हैं। तो दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं तो हमें जस्ट अपने फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी बेसिकली आपके पास इक्वल आ जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। ये फार्मूले वाली वैल्यूज़ आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना ई की पावर ए टी और साथ में डी टी आ जाएगा। मतलब आपने इस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू एच, ठीक है। ये इस चीज़ को हर क्वेश्चन में आप इसी तरह ही करें, ठीक है। इस चीज़ को कंबाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। मैंने टी इसलिए कॉमन लिया ताकि इसकी इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट होनी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें से टी कॉमन ले लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन का लॉ ये कहता है ई की पावर वैसे ही आती है और फिर पावर के डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड करते हैं, जैसे कि पीछे वाली एग्जांपल में हमने किया था। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हाँ जी, इसकी जो इंटीग्रेशन है पहले तो वैसे ही आ जाएगी माइनस एस प्लस ए टी, और इसके डेरिवेटिव जो पावर का है वो बेसिकली क्या होगा, ए माइनस एस वैसे ही आ गया, ठीक है ना। ये इसको एस माइनस ए जो है डेरिवेटिव आना है ना, पावर का डेरिवेटिव माइनस एस प्लस ए आना है, वो मैंने ए माइनस एस लिख दिया, एक ही बात है ना, इसको आगे पीछे लिख दिया। यहाँ पे आ जाएंगी इसकी लिमिट्स, यहाँ पे आ जाएगा एच और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। अब मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूँ टी की जगह पे, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा एच ओवर ए माइनस एस, फिर फार्मूले का माइनस, फिर ई की पावर माइनस एस प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो ओवर ए माइनस एस। तो अब अगर मैं देखूँ तो ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गई। जस्ट अब मुझे इसको लिमिट्स को निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे अगर एल हॉस्पिटल रूल या कोई भी चीज़ आपकी यूज़ हो सकती है तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि लिमिट में आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना पड़ जाए, तो आप इस पर भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम दोबारा से देखें
अब एस और ए है यहाँ पे, ठीक है ना। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वाली टर्म तो वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 1 ओवर ये रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा ई की पावर ए माइनस एस जी जी स्टूडेंट, ये बन जाएगा ई की पावर ए माइनस एस एच ओवर ए माइनस एस, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया टर्म। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर ए माइनस एस, लिमिट है एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैंने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब दोबारा अगर मैं देखूँ तो अगर तो मेरे पास यहाँ पे एस ग्रेटर देन ए आता है, ठीक है, अगर मेरे पास एस ग्रेटर होता है ए से, अब एस जब ग्रेटर होगा ए से तो इसका मतलब है ये वाली टर्म होगी नेगेटिव, ये बड़ा है ये छोटा है। फॉर एग्जांपल 2 - 3 है तो वो बेसिकली -1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जब नीचे जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको डिटेल में बताऊँ तो इसको अगर आप देखें, अगर एस ग्रेटर देन है ए से तो इसका मतलब है एस बड़ा है ए छोटा है, तो ये आएगा फॉर एग्जांपल 3 - 7, तो ये माइनस नंबर आता है। और ये एच ने इन्फिनिटी हो जाना तो ये बन जाता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी तो अगर मैं इसको रफली अगर यहाँ पे लिख तो ये आएगा 1 ओवर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये ए माइनस एस ये चीज़ होगी ना। अब जब इसको जब मैं देखूँ तो ये चीज़ क्या है, 1 नीचे जाके प्लस हो जाएगा ना, ऊपर माइनस था नीचे जाके प्लस हो गया। अब ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर एस ग्रेटर दैन 0 है, ये वाली सारी टर्म 0 हो जाती है। दोबारा से देख लें एक दफ़ा, एस ग्रेटर देन है ए से तो इसका मतलब है ये बड़ा है ये छोटा है, ये है 7 - 8 तो ये आएगा -1, ये इन्फिनिटी हो गया तो मतलब माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज़ 0, इसका मतलब है ये वाली सारी टर्म होगी 0। अब एस ग्रेटर दैन 0 है तो इसका आंसर होगा ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये 1 ओवर ए माइनस एस है तो ये माइनस की वजह से एस माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब है ये आएगा 1 ओवर एस माइनस ए विद कंडीशन एस ग्रेटर देन ए। बात क्लियर हो गई है जी आपको। सेकंड केस इसमें अगर हम देखें तो वो आप कह सकते हैं कि एस जो है वो लेस देन ए है। अब एस लेस देन ए है तो ये आपके पास केस हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं एस लेस देन है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। ई की पावर 0 ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी केस आ जाएगा। ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस ये समथिंग इन्फिनिटी रहेगा आंसर, ठीक है। इन्फिनिटी में से कुछ चीज़, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी माइनस समथिंग कोई नंबर उसमें से माइनस कर दें तो वो इन्फिनिटी है। तो दूसरा केस इसमें बेसिकली इन्फिनिटी है, इसलिए वो हमने डिस्कस नहीं किया। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो मैं लिखूंगा लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, वो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है 1 ओवर एस माइनस ए, अगर मेरे पास एस ग्रेटर देन है ए से, ठीक है। यही मेरा सोल्यूशन है। दूसरा केस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर मैं एस को लेस देन ए करता हूँ तो वो बन जाता है इन्फिनिटी। अगर आपने लिखना है तो लिख दें, अगर ए लेस देन है तो वो फिर लेस देन या इक्वल टू के केस में भी इन्फिनिटी आएगा। आप देख लेंगे ये इक्वल हो जाता है तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम साइन और कोस की जो है ना वो निकालेंगे कि साइन का लैप्लास कैसे निकलता है और कोस का लैप्लास हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास एक, मैंने आपको आइलर फंक्शन, ये मैंने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है ई की पावर एयोटा ए टी। ये फार्मूला कहता है कि ये इक्वल होता है कोस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। ये मेरे पास बेसिकली फार्मूला है, ठीक है ना। अब अगर मुझे साइन या कोस की लैप्लास चाहिए ना तो मैं इस फार्मूले की मदद से निकालूंगा, ठीक है। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि मैं इस तरफ भी लैप्लास ले लेता हूँ, इस तरफ भी लैप्लास ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंड पे जो है ना वो आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरह फाइंड करना है। साइन और कोस दोनों इसी फार्मूले से निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं दोनों साइड पे लैप्लास लगाने लगा हूँ। लैप्लास ऑफ ई की पावर एयोटा
ए टी लैप्लास ऑफ कोस ए टी प्लस लैप्लास ऑफ साइन ए टी। अच्छा, लैप्लास अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एयोटा कांस्टेंट है ना, वो हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। दोबारा से देख लें, दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई नहीं सॉरी प्लस या माइनस हो रहे हो तो दोनों का लैप्लास अलग अलग हो जाता है। और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आ जाता है। जैसे डेरिवेटिव में होता है कि दोनों डेरिवेटिव अलग अलग भी हो जाते हैं और कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाता है। सेम उसी पैटर्न पे किया है। अब हमने इसका लैप्लास निकालना है, इसका लैप्लास निकालना, और ये बेसिकली मैं इस साइड को सोल्व करूँगा और फिर मुझे आंसर में पता चल जाएगा कि साइन और कोस का लैप्लास क्या है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर लैप्लास लगाने लगा। इसके ऊपर अगर मैं लैप्लास लगाऊं ई की पावर आयोटा ए टी के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लैप्लास लगाने लगे तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर आयोटा ए टी डी टी। मैंने इस चीज़ के ऊपर लैप्लास लगाया, इसको वैसे ही छोड़ दिया अभी, ठीक है। ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर आयोटा ए टी डी टी आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दोबारा वो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एच। हाँ जी, इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ तो टी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आयोटा ए माइनस एस, जैसे प्रीवियस सवाल में किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एच अप्रोच टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा ए माइनस एस टी, ठीक है जी। नीचे आ जाएगा आयोटा ए माइनस एस, ठीक है। वो उसके डेरिवेटिव से हमने डिवाइड कर दिया, इसका डेरिवेटिव पावर का यही था ना, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एच और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये जब मैं इधर अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हाँ जी, ई की पावर आयोटा ए माइनस एस एच ओवर आयोटा ए माइनस एस माइनस, हाँ जी, ये जब 0 हो जाएगा तो ये समथिंग पावर 0 1, ये 1 बाई आ जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा 1 ओवर आयोटा ए माइनस एस। ये बेसिकली हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ये आएगी, ठीक है। अब हमने इस सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर देखना है कि अब देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है। अब अगर मेरे पास एस जो है, इस पर अगर हम दोबारा से कंडीशन लगाएं, एस ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अगर मैं एस को ग्रेटर देन ए कर देता हूँ, एस ग्रेटर देन ए, इसमें दोबारा से यही होगा, एस ग्रेटर देन ए होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। ये आयोटा तो फिक्स है, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये नीचे ये सारी टर्म अगेन उसी वाले पैटर्न के मुताबिक, ये वाली टर्म जब ये ग्रेटर देन ए है तो ये वाला ये नेगेटिव होगा, और जब इन्फिनिटी होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी नीचे जाके ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। जब ई की पावर इन्फिनिटी होगी तो स्टूडेंट मुझे पता है कि वो बेसिकली बन जाएगा इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ रह जाएगी, ठीक है। एस ग्रेटर देन ए होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली आ जाता है एस माइनस 1 ओवर ए होता है। इस माइनस की वजह से ये माइनस वैल्यूज चेंज कर देगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एस माइनस एयोटा ए। समझ आइए आपको, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देखें, एस ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब है ये वाली सारी टर्म आपके पास आ जाएगी नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, एच इन्फिनिटी होने की वजह से। माइनस इन्फिनिटी जब नीचे जाएगा तो वो ई की पावर इन्फिनिटी होगा, ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब वही पहले वाली केसेस के मुताबिक ये सारी टर्म 0 हो जानी है। इस वाली टर्म रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे एच नहीं है तो ये एज इट इज़ आना है। इस चीज़ में अब ये माइनस, इस माइनस को प्लस करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। सेकंड केस ये है कि अगर हम एस जो है, अब आपके पास क्या है, एस जो है वो लेस देन 0, तो ये अगेन आपके पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए, इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये आएगा 1 ओवर एस माइनस एयोटा ए, मल्टीप्लाई करते हैं एस प्लस एयोटा ए से और एस माइनस प्लस एयोटा ए से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ऊपर आपके पास आ जाएगा एस प्लस एयोटा ए, नीचे आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे ना, ये बेसिकली इस तरह आना था, देखेंगे एस स्क्वायर माइनस एयोटा ए का स्क्वायर। अब जब एयोटा स्क्वायर है वो -1 है, वो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एयोटा
ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई है। अब अगर मैं अपने प्रीवियस यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो इसका कॉम्प्लेक्स पोर्शन है ना वो ये है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है जो मैंने लिखा था ये शुरू में, सबसे शुरू में ये। अब रियल पोर्शन जो होगा ना, रियल, यहाँ से जो रियल का आंसर आया होगा वो कोस का आंसर होगा, और जो इमेजिनरी का आंसर आया होगा जो मेरा फाइनल वो साइन का होगा। तो अब अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाला जो है वो रियल है, ये रियल यहाँ से अगर मैं देखूं तो वो कोस का आंसर है। ये देखें आप, अगर मैं आपको क्लियर करूं, ये मैंने अभी आपको शुरू में लिखवाया था ये फार्मूला, हमने इसको सोल्व किया। इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह ही होगा ना, क्योंकि हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब इसका रियल पार्ट जो मैंने पूरा सोल्व किया वो ये देखें ये आया। इसका मतलब ये है कि कोस ए लैप्लास ऑफ कोस ए टी मेरे पास आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस तरह से आया। ठीक है, एस ओवर ए स्क्वायर प्लस, और इसमें कंडीशन ये थी कि एस ग्रेटर देन है ए से। और सेकंड इसी फार्मूले से मैंने निकाला लैप्लास ऑफ, हाँ जी, साइन ए टी। स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आया, बेसिकली वो आ गया ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस ग्रेटर देन ए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से हमने लैप्लास निकाला है इस फंक्शन का। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप वन बाय वन एग्जांपल्स को सोल्व करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व होती जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं अब आपको हिंट देता हूँ, आपने एक एग्जांपल है उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन आ जाता है, आपने निकालना है लैप्लास निकालना है साइन हाइपरबोलिक ए टी का डी टी। ठीक है, सॉरी, साइन हाइपरबोलिक का आपने लैप्लास निकालना, साइन हाइपरबोलिक ए टी का। ठीक है, तो अब अगर आप इसका लैप्लास निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी बेसिकली इक्वल होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी ओवर 2। ये आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कि ये किस तरह से ये इक्वल आ रहा होता है। ठीक है, अब जस्ट आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन, अपने गिवन क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना देंगे। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा ई की पावर ए टी, इधर वैल्यू पुट करने लगा हूँ, इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं। ठीक है, बाय 2 माइनस लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी जो भी पीछे मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, और ये -1/2 बाहर आ जाएगा। लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, इसका लैप्लास आपने निकालना है, इसका लैप्लास निकालना है, वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। इसका लैप्लास आप निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वही फार्मूले में आपने पुट कर देनी वैल्यू, ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी डी टी, जहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन थी 0 से इन्फिनिटी। तो ये आप इसी तरह इसको सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में, इसको पूरे को आपने सोल्व कर लेना है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हाइपरबोलिक में आपको वो कहता है लैप्लास निकालने, तो लैप्लास निकालने का वे क्या होगा, आपने दोनों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। इधर आपने जब अप्लाई करना है लैप्लास तो ये 1/2 हो के इसके साथ अलग आ जाएगा और इसके साथ अलग आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के साथ लैप्लास अलग अलग कर दिया। 1/2 यहाँ से भी और यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया। ठीक है, कॉमन नहीं, सॉरी, बाहर आ गया लैप्लास से। ठीक है, उसके बाद आप इसका लैप्लास निकाल लें, इस ये फार्मूले की मदद से इसका निकाल लें, दोनों का आंसर यहाँ पे पुट करें तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होंगी, आप थोड़ी सी एफर्ट्स करेंगे तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ये कुछ बेसिक लैप्लास का कॉन्सेप्ट था। अभी मैं डिटेल में जो है वो अभी इतना ही रखते हैं हम, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अब मैं आपको कुछ फार्मूले दिखाने लगा हूँ जिसकी मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा। आप लोगों ने अभी ये करना है कि आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट कुछ फार्मूलाज हैं, आप देख लें। अब वो उसने डायरेक्ट फार्मूले, जैसे डेरिवेटिव में आपको कुछ डायरेक्ट साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट पता होता है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के ऊपर बाय डेफिनेशन तो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते ना, कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है प्रॉब्लम। आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स याद हैं, आपको साइन का याद है, कोस का याद है, टेंजेंट का याद है, एल का याद है, मतलब सारे फंक्शंस के आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखे हुए हैं। इसी तरह आपको, चूँकि आगे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, अगर आप हर एक क्वेश्चन में इसी पैटर्न से निकालना शुरू करेंगे तो वो लेंथी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो उस लेंथी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका काम ये होगा कि आपने ये टेबल याद कर लेना है।
कि अगर कहीं पे आपको बीच में कहीं यूज़ करना पड़े तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लैप्लास वन का जो है वो 1/s है, ठीक है। टी अगर कोई फंक्शन है खाली टी तो उसका लैप्लास 1/s स्क्वायर है। टी की पावर एन, टी की पावर एन का मतलब है कि टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर एन की जगह 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एन की टी की वैल्यू 50 है तो इसका मतलब है ये 50 फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 51 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह से देखना है, ठीक है। अब वो कहता है अल्फ़ा ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़े अगर यहाँ पे हों तो उसका लैप्लास ये है। ये आप बेशक रहने दें, इसका इतना इसने यूज़ नहीं होना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फंक्शन आ जाए इसका लैप्लास ये होगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। e की पावर 8 ही है तो ये कैसे होगा 1/s - a, मतलब कि पावर वाला जो नंबर है अगर यहाँ पे अब a नहीं होगा, आपको पेपर में 3 याद आता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s - 3 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर t × a की पावर 8 ही है तो इसका लैप्लास 1/s - a का होल स्क्वायर है। बेसिकली अगर आप देखें ना तो t का क्या था 1/s स्क्वायर था, t का था 1/s स्क्वायर, ठीक है। तो ये e की पावर 8 ही का था s - a, मतलब आपने s में से ये नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो ये इकट्ठा ही लगा हुआ है, देखिए 1/s स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग आएगा और इसकी पावर में a है, e की पावर में है तो वो s में से माइनस कर दिया। बेसिकली ये 2 और जो आपके पास 6 है इन दोनों का मिक्सचर किया तो ये आ गया। इनको आपने रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। और जर्नल याद रखना है, जर्नल से मुराद है कि ये a की जगह अगर कोई पेपर में 3 आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो 3 आएगा, ठीक है। sin 80 अभी हमने निकाला है, वो क्या आया था वो ये निकाला था, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। सिमिलरली cos 80 का भी निकाला था, sin हाइपरबोलिक का भी निकाला था। ये डायरेक्ट आपने ये सारे फार्मूले याद रखने हैं। इसमें से कुछ बेशक आप रहने भी दें, उससे काम उनके बगैर, फॉर एग्जांपल ये 7 वाला आप रहने दें, ठीक है। इधर से आप 4 वाला भी रहने दें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कर लें सारे याद, क्योंकि पेपर में चूँकि यूईटी से आना है तो हम आपको अगर पेपर में आ जाता है तो फिर कोई इशू ना हो, इसलिए आप ये तकरीबन 28 आपके पास फार्मूलाज हैं, इन 28 को आपने याद करना है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, आपने इसको फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, आपको ये क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी चूँकि ब्रीफली मैंने आपको आइडिया दिया है तो इसलिए हम इसके 2-3 लेक्चर अभी हम करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। अभी जितना मैंने आपको बताया आपने उतना फोकस से आपने ये काम करना है। और यहाँ पे जो आपके कुछ छोटे छोटे से आपके जब ये फार्मूले याद कर लेंगे ना, आप फार्मूले याद करने के बाद ये कुछ आपके कुछ शुरू वाले कोई 8-10 सवाल आप सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये टी स्क्वायर की अलग कर लें, टी की अलग कर लें, 17 की अलग कर लें, तो ये अलग अलग करके आप इजीली निकाल लेंगे पीछे वाले टेबल की मदद से। इसको भी आप निकाल लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये टेबल से डायरेक्ट ही निकल आएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अभी आप मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिएगा।